क्या आप जानते हैं कभी कभी ना बोलना सबसे गहरा जवाब होता है। दुनिया में हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ जवाब मौन में छिपे होते हैं। एक गांव में एक अपरिचित फ़कीर का आगमन हुआ था। उस गांव के लोगों ने शुक्रवार के दिन, जो उनके धर्म का दिन था, उस फ़कीर को मस्जिद में बोलने के लिए आमंत्रित किया। वह फ़कीर बड़ी खुशी से राज़ी हो गया, लेकिन मस्जिद में जाने के बाद, जहाँ की गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, उस फ़कीर ने मंच पर बैठकर कहा, मेरे मित्रों, मैं जो बोलने को हूँ, जिस संबंध में मैं बोलने वाला हूँ, क्या तुम्हें पता है वह क्या है? तो बहुत से लोगों ने एक साथ कहा, नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं है। वह फ़कीर मंच से नीचे उतर आया और उसने कहा, ऐसे अज्ञानियों के बीच बोलना मैं पसंद नहीं करूँगा, जो कुछ भी नहीं जानते, जो कुछ भी नहीं जानते हैं उस विषय के संबंध में जिस पर मुझे बोलना है। उनके साथ कहाँ से बात शुरू की जाए, इसलिए मैं बात शुरू ही नहीं करूँगा। वह उतरा और वापस चला गया। वह सभा, वे लोग बड़े हैरान रह गए। ऐसा बोलने वाला उन्होंने कभी देखा नहीं था। लेकिन फिर दूसरा शुक्रवार आया और उन्होंने जाकर उस फ़कीर से फिर से प्रार्थना की कि आप चलिए बोलने के लिए। वह फ़कीर फिर से राज़ी हो गया और मंच पर बैठकर उसने फिर पूछा, मेरे मित्रों, मैं जिस संबंध में बोलने को हूँ, क्या तुम्हें पता है वह क्या है? तो उन सारे लोगों ने कहा, हाँ, हमें पता है, क्योंकि नहीं कहकर वे पिछली दफ़ा भूल कर चुके थे। उस फ़कीर ने कहा, तब फिर मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब तुम्हें पता है तो मेरे बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है। जब तुम्हें ज्ञात ही है तो ज्ञानियों के बीच बोलना फिजूल है। वह उतरा और वापस चला गया। उन गांव के लोगों ने बहुत सोच विचार कर यह तय किया था कि अब की बार नहीं, कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन हाँ भी फिजूल चली गई। तीसरा शुक्रवार आया तो वे सारे लोग फिर उस फ़कीर के पास गए और उन्होंने कहा कि चलें और हमें उपदेश दें। तो वह फ़कीर फिर राज़ी हो गया। वह मंच पर आकर बैठा और उसने पूछा, मेरे मित्रों, क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? उन लोगों ने कहा कि कुछ को पता है और कुछ को पता नहीं है। तो उस फ़कीर ने कहा, तब जिनको पता है वे उनको बता दें जिनको पता नहीं है, मेरा क्या काम है? वह उतरा और वापस चला गया। चौथे शुक्रवार को उस गांव के लोगों ने हिम्मत नहीं की कि उस फ़कीर को फिर से आमंत्रण दें, क्योंकि उनके पास चौथा कोई उत्तर ही न था। 3 उत्तर थे और तीनों समाप्त हो गए थे और तीनों व्यर्थ हो गए थे। वह चौथा उत्तर क्या है, जो कि यदि दिया गया होता तो वह फ़कीर उस दिन वहाँ बोलता और लोगों से अपने हृदय की बात कहता। क्या ये 3 ही उत्तर हो सकते थे? क्या यह नहीं हो सकता था कि वे सारे लोग कोई भी उत्तर न देते और चुप रह जाते? वह चौथा उत्तर होता। वे कोई भी उत्तर ना देते और चुप रह जाते। वह चुप रह जाना चौथा उत्तर होता। और जो चुप रह जाने में समर्थ है, वह उस बात को भी समझ सकेगा जो कही जा रही है, और उस जीवन को भी समझ सकेगा जो हमारे चारों ओर मौजूद है। लेकिन हम में से चुप रहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हम बोलने में समर्थ हैं, लेकिन चुप रहने में समर्थ नहीं है। हम शब्दों के साथ खेलने में समर्थ हैं, लेकिन मौन रह जाने में नहीं, और इसलिए शायद हम जीवन को गंवा देते हैं। जो जीवन हमारे चारों तरफ मौजूद है, चाहे उसे कोई परमात्मा कहे, और जो जीवन हमारे भीतर मौजूद है, चाहे कोई उसे आत्मा कहे, हम उस जीवन को जानने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम चुप होने में समर्थ नहीं हैं। जानने के लिए चाहिए साइलेंट माइंड, जानने के लिए चाहिए मौन, जानने के लिए चाहिए एक ऐसा मन जो बिल्कुल चुप हो सके। लेकिन हम बोलते हैं,
जागते हैं तब भी और सोते हैं तब भी, किसी से बात करते हैं तब भी और नहीं बात करते हैं तब भी, हमारे भीतर बोलना चल रहा है। यह जो चैटरिंग है, यह जो निरंतर बोलना है, यह जो निरंतर शब्द ही शब्द है, इन शब्दों और शब्दों में हमारा मन उस सामर्थ्य को खो देता है, उस शक्ति को खो देता है, उस शांति को खो देता है, उस दर्पण को खो देता है जिसमें कि जीवन को जाना और जिया जा सकता है, लेकिन शायद हमें इसका कोई स्मरण भी नहीं है। शायद अब वक्त है कि हम बोलना थोड़ा कम करें और चुप रहना सीखें। यही मौन जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।